हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम मौर्य आप सभी का श्यामपुर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के एक बेहद और एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे, क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम देने जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि आज की क्लास से कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिएगा, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, पिछली क्लास से जो लोग नहीं आए हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं, मैं ढेर सारी क्वेश्चन क्लास से करा चुका हूँ। चलेगा, तो आज की पहली अभिक्रिया क्या है, कह रहा है अपचयन। आपसे पूछ रहा है रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिएगा, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वह अभिक्रिया, ये कह सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, ह्रास हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे मैंने क्या लिया, CuO कॉपर ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड CuO है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, क्योंकि Cu बन रहा है। CuO से क्या बन रहा है, Cu। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रही है, या फिर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये H2 के साथ जाकर के क्या बना ले रहा है, H2। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, कहेंगे ये अपचयन अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ह्रास ना कहिए तो आप ये भी कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिएगा, आज की दूसरी अभिक्रिया पर चले। देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास अंत तक देखनी ही है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आज की दूसरी क्लास अभिक्रिया क्या कर रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, सोचिए कुछ नहीं। अगर आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, आप रिडक्शन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी से कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिएगा, अच्छा, अपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, अर्थात ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना। या ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो देखिएगा, जैसे पहला क्या है, कॉपर ऑक्साइड, Cu है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, Cu। अब यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और H2 से H2O बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। जिसमें कमी होती है ऑक्सीजन की, भाई जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपचयन। ये देखिए अपचयन है, और ये अभिक्रिया कौन सी है, ये है ऑक्सीकरण। तो इस टोटल अभिक्रिया को, इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। रेडॉक्स फिर भी समझिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, और अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। चलिए, अगली रिएक्शन पे चला। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और एक पूछा था ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहले सुनिएगा, उसके बाद समझिएगा थ्योरी को। देखो, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा मतलब उस एनर्जी, ऊष्मा, ठीक है। और क्षेपी, क्षेपी मतलब इसमें क्या होती हो, निकलती हो। शोषी मतलब वो जिसको ऊष्मा की क्या हो, आवश्यकता हो। तो ये कौन सी है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर प्लस में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है ना। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप या क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे CH4, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथेन।
ठीक है। मेथेन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। जब मेथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2, इसका नाम क्या बनता है? इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है उसके साथ में क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जब मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? यह ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए ठीक है ना, यहां तक किसी कोई समस्या? चलो अगली रिएक्शन। अब इसमें क्या कर रहा है? अब देखिए ये भी पेपर की दृष्टि बहुत अच्छी है, करा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बिल्कुल उसकी विपरीत है। वो थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी जिसमें वो रासायनिक अभिक्रियाएं हो जिसमें ऊष्मा की क्या हो? आवश्यकता होती है। जैसे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, सुनिएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या आप ये कह सकते हो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे HgO की को जब क्या देते हैं? हम हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो यह टूट जाता है Hg+O2 में। HgO का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड लोग कह देते हैं, वो नहीं है, लिखिएगा, समझ लीजिएगा। इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये क्या है? इसका तो मालूम ही नाम है, क्या है? मरकरी है। और ये क्या भैया? ये है ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अभिकारक में ऊष्मा जुड़ जाती है। ठीक है, तो Hg और O2 प्राप्त होता है। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिएगा चलते अगली अगली और लास्ट अभिक्रिया आज की है। याद रखिए मैंने ये 10वीं अभिक्रिया है, आज की क्लास की 5वीं है, पर मैंने इसके एक पहले सेशन में कराया है, इसकी पहली क्लास में कराई है। वहां लेक्चर 1 के नाम से देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण डाल देंगे भाई श्यामपुर क्लासेस के नाम से। ठीक है, मेरी क्लास निकल के आ जाएगी, उसमें देखना लेक्चर फर्स्ट पढ़ा है। अगर आप ये 10 रिएक्शन आप तैयार कर लेते हैं, यकीन मानिए पेपर में 11वीं रिएक्शन है, पेपर में पूछी जाएगी, इन्हीं में से कोई पूछी जाएगी। ठीक है ना। आज देखिए इस क्लास के बाद मैं पहले क्लास को इस चैप्टर के 1 शॉट लाख लेकर के आ रहा हूं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊं, जो पेपर में पहले लेसन पूछा था, जहां से भी जैसे भी क्वेश्चन पूछा था, मैं सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं अगली क्लास में। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया है तो फिर अपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, इतना में चलिएगा। फिर अगली रिएक्शन क्या कर रहा है और अंतिम रिएक्शन संक्षारण क्या होता है? कोरोजियन संक्षारण। देखिए जब कोई दो, संक्षारण का मतलब होता है धातु का धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होना, मतलब धीरे धीरे क्या उसका संक्षारण होना। जब कोई धातु अपने आसपास, कोई धातु हो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। कहने का मतलब कोई धातु हो किसी अम्ल के या किसी आर्द्रता, आर्द्रता बोले तो वायु जो होती है, वायु में नमी होती है। आप सोचिए जब बरसात में चलते हैं, जो वायु चलती है, हवा चलती है, वो आर्द्र होती है। जब आप देखिएगा हवा चलती है, बारिश नहीं होती है, और आप साइकिल चला के जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपके कपड़े हल्के हल्के से गीले गीले महसूस होते हैं। आपको लगेगा बारिश भी नहीं हुई है, कपड़े हल्के गीले कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो वायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है, इसके कारण हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं? हल्के से गीले। ठीक है ना, जिसमें नमी होती है। आर्द्रता का मतलब क्या है? ऐसी वायु होनी चाहिए जिसमें जल की क्या हो? मात्रता हो, बूंदे हो वाष्प के रूप में। ठीक है ना। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे इस क्रिया को संक्षारण, जैसे लोहे पर जंग लगना। देखिएगा लोहे को क्या करिएगा आप, कहीं पर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां उसको नमी मिलती हो, अम्लीयता आती हो। जब वायु से नमी आती है तो लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है धीरे धीरे। तो लोहे का क्या होता है? संक्षारण। तो इसका और भी होता है, कहता है लोहे का संक्षारण हो रहा है, इसका संरक्षण करना है। तो क्या करेंगे? संरक्षण करने के लिए लोहे पर हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, पेंट। ये क्या कर देता है? जो वायु की आर्द्रता होती है, नमी, उसको लोहे धातु से मिलने ही नहीं देता है। ठीक है ना। दूसरा ऐसे चांदी के ऊपर काली परत। देखिए कई बार चांदी के लोग आभूषण पहनते हैं, कुछ समय पश्चात वो हल्के काले हो जाते हैं। किसके कारण होता है? ये आर्द्रता के कारण होता है, अम्लीयता के कारण होता है। और तांबे के ऊपर हरी परत। घर में देखिएगा तांबे के लोटा होता है, इसे पूजा आप लोग करते हैं, या समझिएगा घर में पीतल के बर्तन होते हैं, तो जब कुछ समय पश्चात रख दिए जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखिए उस पर हरे हरे धब्बे पड़ जाते हैं। ये क्या है? ये संक्षारण है।
ठीक है ना। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, या आप कह सकते हो बनना। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताओ यहाँ तक किसी कोई समस्या? बहुत लंबी नहीं क्लास, छोटी क्लास है, 2 क्लासें मैंने 10-10 मिनट की कराती हैं और पूरी रासायनिक अभिक्रिया समझाती है। ठीक है ना, चलिए तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे पूरे चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे एक महामैराथन क्लास के रूप में। ठीक है, जो भी 1.5-2-3 घंटे की क्लास होगी सब कुछ समाप्त कर देंगे। पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछता ना वैसे कराऊंगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।